औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो तस्बीह से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि तस्बीह कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर वक्त हाथ में तस्बीह रखते हैं। ये तो दिल की हाल तो अल्लाह जानता है, किसी को मैं ये नहीं कह सकती है। कोई लोग दिखावे के लिए तस्बीह करते हैं या कुछ लोग, ये अल्लाह की बातें होती हैं। हम लोग किसी को जज करने के अहल हो सकते ही नहीं है, ना ही हमें किसी को जज करने का हक है, क्योंकि ये बातें अल्लाह ताला की बातें हैं। अल्लाह ताला को लोगों को जज करने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। हम कोई किसी दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इस्लाम के दीन के बारे में। बाकी आप जिस तरह से मर्जी, वो किस तरह से खाता है, किस तरह से पीता है, किस तरह से उठता है, किस तरह से बैठता है, उन चीज़ों के बारे में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन कोई कितना परहेजगार है, कोई नमाज़ें पढ़ रहा है तो उसकी नमाज़ें कबूल, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो नमाज़ें तो पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज़ें कितना कबूल होती हैं। तो ये सारे सिलसिले अल्लाह ताला के काम है। ये सब बातें अल्लाह ताला की हैं। अल्लाह ताला किसी को कबूल करना चाहे तो वो 100 गुना करके भी अल्लाह ताला के पास आ जाए तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेता है। और कोई अल्लाह ताला अगर जिसको नहीं चाहता तो वो 100 अच्छे काम करके भी तो एक छोटा सा काम करता है तो वो जहन्नम में चला जाता है। तो इसलिए इन बातों पे ना मुझे कोई हक है किसी चीज़ के बोलने का कि अल्लाह ताला के मामलात में, ना किसी और बंदे को इसका हक होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज की तस्बीह के बारे में। मैं बताने लगी थी कि तस्बीह का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तस्बीह करने की जब आपको आदत पड़ जाती है तो फिर आपका दिल करता है कि आप हर वक्त आपकी ज़बान जो है वो अल्लाह ताला के कलाम से तर रहे। ये जिस बंदे ने भी ये बनाए हैं, मैं इतनी उस बंदे को दुआएं देती हूँ। ये काउंटर जिस बंदे ने भी बनाए हैं, मैं बड़ी दुआएं देती हूँ। और एक ज़माना था, मैंने इसको काउंटर को मैंने बहुत यूज़ किया है। जब और इस काउंटर के ऊपर ये बता रहे, पहले पहले एक 100 की तस्वीर थी, फिर 1000 का, 10,000 का, 1000 का नहीं, 10,000 का काउंटर, वो जो सिल्वर का काउंटर होता था 10,000 का ना, और उसके ऊपर मैं काउंट करती थी। और उसके बाद फिर जब ये वाला आया, 1,00,000 वाला काउंटर आया, तो आप यकीन माने मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया हुआ था 1 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने का और 1 करोड़ दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ने का। तो मैं कहती थी कि मैं तो वो लिखती रहती होती थी, 10,000 पढ़ा फिर उसको लिख लिया, 10,000 पढ़ा फिर उसको लिख लिया, तो वो बड़ा लंबा काम हो जाता था। तो मैं फिर उसको जो है ना, वो जब ये आया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1,00,000 दफ़ा पढ़ा और उसको लिख लिया और 100 दफ़ा लिखा, तो चलो जी काम कंप्लीट हो गया। तो इसलिए ये चीज़ बहुत कारगर थी और बहुत कारगर है भी। तो अभी नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ कि तस्बीह करने के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी ज़बान जो है वो लोगों के साथ गलत मलत बातें करने से बच जाती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो भी टाइम फ्री मिला है आपको, आप उसमें तस्वीर में मशगूल हो जाते हैं और आप लोगों की ग़ीबत से, चुगली से, बुरी बातों से, गलत सोचों से आप उनसे बच जाते हैं और आप तस्बीह करते रहते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है तस्बीह जब करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके काम अल्लाह ताला खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके काम संवारने की तरफ लग जाते हैं, क्योंकि आप अल्लाह ताला के काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपके काम खुद ब खुद आपके काम कर रहे होते हैं। और तीसरा काम ये है कि आपको फरिश्तों में आपका नाम लिखा जाता है, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह हर वक्त तस्बीह करते हैं। फरिश्तों से आगे मकाम उन्हीं लोगों का है जो अल्लाह ताला को याद करते हैं हर वक्त और साथ में दुनिया के काम भी करते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन अमल है वो है इस्तग़फ़ार का। मैं कोई इस तरह से कोई ख़ास तस्बीह का मुझे तो नहीं अंदाज़ा, मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बताया था कि आपको देखिए जो भी तस्बीह, जो भी अल्लाह का कलाम, जो भी अल्लाह का नाम, जो भी इसमें पाक आपको सूट कर जाए, जो भी आपका दिल करे आप उसको करें, और जो भी करें उसको कॉन्स्टेंटली करते रहें। ये नहीं कि कुछ दिन एक किया, कुछ दिन एक किया, कुछ दिन एक किया। जो भी आप करें उसमें कॉन्स्टेंट रहें और उसी से आप फ़ायदा लें। तो अभी आप सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा काम जो मेरे अकॉर्डिंगली है कि आप सबसे पहले इस्तग़फ़ार को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस्तग़फ़ार को पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपके गुनाह जो है वो ख़त्म होते जाएंगे, गुनाह आपके ख़त्म होते जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें, या सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ें, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इन तीनों में से जो भी आपका दिल करे। या एक और बहुत कारगर है नाज़रीन, ये आज को मैं वजीफ़ा बताने के कोई मूड में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, अल्लाह काफ़ी अल्लाह माफ़ी।
یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا، اور اس اللہ کافی اللہ معافی میں یہ 3 لفظ ہیں: اللہ کافی، اللہ معافی، اللہ شافی. اور اللہ کافی کے ساتھ ملا کے آپ اللہ شافی پڑھیں گے تو وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، یہ میرا آزمودہ ہے، جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی بڑا بیمار ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے آپ بغیر کاؤنٹ کیے، کاؤنٹ میں کبھی یہ اس چیز پہ میں نہیں کہتی کہ کاؤنٹ کر کے کریں، بغیر کاؤنٹ کیے اوپنلی آپ اس کو اللہ کافی اللہ شافی، اللہ کافی اللہ شافی کسی بھی بیمار کے پاس آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ یقین مانیے وہ بندہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور وہ میں نے اس طرح کے مریضوں کو بھی ٹھیک کیا ہے، مطلب میرا تو کمال نہیں ہے لیکن میری تصویر نے اس نے ان لوگوں کو بھی ٹھیک کیا ہے جو کہ بالکل لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہ آج گیا کہ کل گیا. مطلب ان لوگوں کو بھی میں نے جو ہے وہ اپنی تصویر کے ذریعے ان لوگوں کو میں نے الحمدللہ خیر خیریت سے بالکل تندرست کر کے تو وہ گھر گئے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ صرف اسی تصویر کا کمال ہے، اللہ کافی اللہ شافی، یہ بیماروں کے لیے ہے. اور اگر آپ کو کوئی اور استغفار کرنا ہے آپ نے، یا آپ نے جو اپنی معافی طلب کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے لنک بنانے کے لیے آپ اللہ کافی اللہ معافی یہ 2 الفاظ آپ پڑھیں. یہ اتنے پاورفل الفاظ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اللہ کافی اللہ معافی، اللہ کافی اللہ معافی، یہ آپ کو روحانیت کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. یہ بہت کارگر ہے. تسبیح تو کرتی ہے اسی کاؤنٹر کے اوپر، اسی کو آپ اللہ کافی اللہ معافی کو ہی آپ 1 کروڑ دفعہ پڑھ لیں. چلیں آپ کو یہ بتا دیں، استغفار کر لیں، صرف استغفار وہ بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی آپ کر لیں. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کافی اللہ معافی تو وہ بھی استغفار ہی ہے، اللہ کافی اللہ معافی. لیکن آپ یقین کریے اس کے اندر میں کنفرم تو نہیں ہوں لیکن میری فیلنگ ہے کہ اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے. یہ میں نے بڑا اس پہ دیکھا ہے لیکن مجھے کہیں سے اس کا سورس نہیں پتہ چلا، لیکن میری 6 سینس یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے. اور میری 6 سینس کوئی اتنی ویک نہیں ہے، الحمدللہ میری 6 سینس بہت اسٹرانگ ہے، اور یقیناً اس کے اندر اسم اعظم ہوگا. جو آپ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، بغیر کاؤنٹ کیے بے انتہا آپ اس کو اللہ کافی اللہ معافی کا ذکر کرتے رہیں اور اپنا کام جاری رکھیں. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کافی اللہ معافی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، یہ استغفار بھی آتا ہے، اس کی برکت سے آپ کو وہ کام آپ کے جو بگڑے ہوں گے یا جو آپ کام سنوارنا چاہ رہے ہیں وہ کام آپ کے سیٹ ہو جائیں گے. اور تسبیح کا فائدہ یہ ہوتی ہے کہ تسبیح کرنے سے آپ لوگوں کی برائیوں سے، چغلیوں سے، دشمنی سے، انات سے، ہر چیز سے بچ جاتے ہیں، اور آپ بس اپنی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. اگر آپ کہیں سفر پہ جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ سفر میں بیٹھے سوچتے رہیں کہ اچھا میں اب فلاں اسٹیشن آ گیا ہے، اب فلاں جگہ آ گئی ہے، اب فلاں ایئرپورٹ آ گیا ہے، تو اب آپ نے جو ہے نا وہ ادھر پہنچنا ہے، ادھر پہنچیں گے، ادھر گھر جائیں گے تو کیا کریں گے، ادھر جائیں گے تو ان سب چیزوں کو ختم کریں. آپ تسبیح سٹارٹ کر دیں، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیے آپ کا ٹائم کتنی جلدی گزرتا ہے. اور یہ سارا کا سارا ٹائم آپ کا کوالٹی ٹائم گزرے گا، اور آپ کی عبادات بھی لکھی جائے گی ساتھ میں. اور سفر میں تو ویسے ہی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لکھتا ہے، لیکن اگر سفر میں آپ یہ پڑھ رہے ہو ساتھ ساتھ کچھ تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، آپ کی ڈبل عبادت لکھی جائے گی. تو اس لیے جب بھی آپ کبھی فارغ ہو، سفر پہ خاص طور سے جائیں تو اپنا یہ کاؤنٹر جو ہے اس کو ساتھ ضرور رکھیں اور کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کرتے جائیں. ورنہ آپ اللہ کے ساتھ اگر حساب کتاب رکھنا ہے تو کاؤنٹر رکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب کتاب نہیں رکھنا تو پھر اوپنلی پڑھتے رہیں. لیکن میں پتہ کیا کرتی ہوں، میں کاؤنٹر صرف اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھتی ہوں کیونکہ میں کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوتی. میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں کبھی رکھا. میں کاؤنٹ اس لیے کرتی ہوں، صرف میں نے جب 1 کروڑ دفعہ پڑھنا تھا تب میں اس کا کاؤنٹ کرتی تھی کہ اپنے مائنڈ کی تسلی کے لیے، کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میں نے کاؤنٹ کر کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کاؤنٹ نہ کروں تو میں 50,000 پڑھوں تو مجھے لگے کہ میں تو بہت زیادہ پڑھ لیا، میں نے لاکھ پڑھ لیا ہے. تو صرف اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے کاؤنٹر رکھا ہوا تھا کہ میں کاؤنٹ کروں اور اس کے بعد میں جو ہے نا اس کو کروں.
1 करोड़ दफ़ा जब पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं आज़ाद हूँ, उसके बाद बाकी सारी ज़िंदगी मैं जितना भी पढ़ूंगी उसमें कोई काउंटिंग नहीं होगी। तो इसलिए आप काउंटर अपने हाथ में रखें और पढ़ते जाएं। सिर्फ इसको ऐसे अनकॉन्शियसली आपका खुद ब खुद ये दबता जाएगा, खुद ब खुद दबता जाएगा। और इसका दबने का ये मतलब होगा कि जब आपका हाथ इधर चल रहा होगा ना, तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि जो है वो मैं अल्लाह की याद में बिजी हूँ। तो इसलिए अल्लाह की याद में बिजी होने के लिए आप काम क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपने ये अपने हाथ में काउंटर रखना है, ना कि इसको काउंट करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। ये भी एक टिप की बात है जो मैंने आपको बताई। आजकल ये देखिए इस एज में, इस ज़माने में हर बंदे को, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे होते हैं हमें तो टेंशन है, हमें टेंशन है, डिप्रेशन हो गया है। तो टेंशन और डिप्रेशन एक आजकल की कॉमन बीमारी है। और सिर्फ तस्बीह का ये फ़ायदा होगा कि चाहे जितनी टेंशन हो, चाहे जितनी मुश्किल हो, चाहे जितनी परेशानी हो, लेकिन तस्बीह करने वाला कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। वरना आजकल लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन सबसे बुरी बीमारी है, सबसे बुरी। पूरी की पूरी आपकी जो बॉडी की सलाहियतें हैं वो सब सलब कर लेता है। ये सारी की सारी आपकी एबिलिटीज जो है उनको ख़त्म कर देता है डिप्रेशन जो है। सिर्फ और सिर्फ तस्बीह का ये कमाल होता है कि ये आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा अल्लाह ताला से एक उम्मीद होती है। मैं अब आजकल जैसे मैं कोई भी काम करना होता है तो उसमें जो है ना, मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखती हूँ। मैंने कभी भी इस चीज़ पे नहीं कहा कि ये, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है। मैं इस चीज़ पे 100% होती हूँ कि मैं ये तस्बीह कर रही हूँ, मैं अल्लाह को याद कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे काम ज़रूर करेंगे। और यही चीज़, यही फीलिंग, यही इरादा, यही सोच आप लोगों की भी होनी चाहिए कि आप जब अल्लाह के काम में लग जाते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपके काम में लग जाते हैं। तो और जो अल्लाह ताला काम करते हैं वो तो ये हो सकता ही नहीं कि उसमें कोई 0.00001% भी कोई मिस्टेक का कोई चांस हो। तो वो बिल्कुल 100% होता है जो अल्लाह ताला का काम होता है। तो इसलिए नाज़रीन, आप अल्लाह ताला के काम में लग जाए। कल से ना शुरू करें, इसको आज से शुरू करें और अभी से स्टार्ट करें। अपने आप को अल्लाह के साथ, अपने अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दें अपने आप को। और अपना ये देखें कि जो भी टाइम, क्योंकि हर घर में बहुत से काम होते हैं, आपको बाहर के काम होते हैं, आपको घर के काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, फीमेल जो होती हैं उनको घर के खाना पकाना होता है। लेकिन उसके बावजूद वो ये है अल्लाह ताला का जिक्र कर सकती है। आप खाना पका रही हैं तो आपको खाना पकाते हुए भी अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं। आप अस्तगफार 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 पढ़ती जाएं, आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद अलैहि वसल्लम पढ़ती रहें, और इसी तरह के कोई ना कोई अल्लाह ताला का जिक्र करती रहें। तो आपका टाइम भी गुजर जाएगा, और आपका वो टाइम जो है, जो आपने वहाँ पे काम करते हुए आपने किया, वो अल्लाह की याद में भी लिखा जाएगा। तो आपको डबल फ़ायदा हो गया, घर का भी काम हो गया, अल्लाह का भी काम हो गया। नाज़रीन, अभी आप इंशाल्लाह 1-2 दिन तक इंतज़ार कीजिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे को जो वीडियो डालूंगी उसमें मैं 1 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के या 1 करोड़ दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ने का पूरा फॉर्मेट आपको लिख के बताऊंगी। एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको होगा कि डेली आप कितना पढ़े तो आपका कितने अरसे में दुरूद पाक या इस्तग़फ़ार या कोई भी विर्द जो आप करना चाहें वो हो जाएगा। या कोई जुमों का विर्द करना चाहते हैं आप इस्तग़फ़ार का विर्द करना चाह रहे हैं, आप या सलामों का विर्द करना चाह रहे हैं, तो कोई सा भी जो विर्द आपको आपका दिल करता है, आप उस विर्द को करना चाह रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट मैं बना दूंगी कि कितने अरसे में आप 1 करोड़ कंप्लीट कर सकते हैं। और 1 करोड़ दफ़ा अगर आप पढ़ गए तो आप यकीन मानिए आप छा जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलिए इंशाल्लाह कल दोबारा से मिलते हैं किसी बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।